को लाना बहुत जरूरी है। शांति प्रसाद भट्ट जी, आप क्षेत्रीय दल हैं, हम बात करते हैं कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। 2024 के लिए भी वही हो रहा है और आम आदमी पार्टी सेफ है क्योंकि इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। आप लोग अपने आप को कहां पाते हैं? दिव्या जी, आज आपने जो डिबेट रखी है कि लोकसभा की तैयारियों में दोनों पार्टियां लग गई है। 10-15 मिनट हो गए डिबेट को, कहीं से भी उत्तराखंड के मूल पर बात निकल कर नहीं। हमने कहा ना कि धरती पुत्रों की पार्टी है यूकेडी, 42 से ज्यादा शहादतें दी हैं तब इस राज्य का निर्माण हुआ है। हमारे मूल मुद्दे क्या हैं समझने की जरूरत है। सबसे पहले तो यह है कि हम संघीय ढांचे में रहते हैं। लोकसभा केंद्र के मुद्दों के लिए हम सांसद भेजते हैं कि किसी राज्य के अंदर अगर कोई कमी है तो उस राज्य में उस कमी को सुधार के लिए केंद्र सरकार के आगे हमारा प्रतिनिधि लोकसभा में जाए, प्रस्ताव पास कराए, यहाँ की उस कमी का दूर करे ताकि राज्य समृद्ध हो। इन 23 वर्षों में दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के लोकसभा सांसद गए हैं, यहाँ से राज्यसभा में भी गए हैं। बता दीजिए दिव्या जी, इन 23 वर्षों में, अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की बात सुन रहा था कि हमने तैयारी पूरी कर ली। काहे की? बूथ की, झंडे डंडों की, पैसा खर्च करने की, जनता को दिग्भ्रमित करने की। यही कमोवेश भाजपा भी कर रही है। मगर ना भाजपा ना कांग्रेस, ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां राष्ट्रीय चैनलों के माध्यम से, राष्ट्रीय अखबारों के माध्यम से अब जनता को दिग्भ्रमित करेगी और पैसों के दम पर जनता की भावनाओं को लूटने का काम करेगी। अब आ जाइए मूल बिंदु पर। देखिए, लोकसभा में सांसद का जाने का मतलब होता है उत्तर प्रदेश से परिसंपत्तियों का बंटवारे के लिए बोलना और केंद्र के हस्तक्षेप से वो संपत्तियां हमें मिल जाए। हमारी नहरों पे उत्तर प्रदेश का कब्जा है, हमारे टिहरी डैम पे उत्तर प्रदेश का कब्जा है, हमारे पहाड़ से पलायन बदस्तूर जारी है, सीमाएं खाली हो गई है, सेना का मनोबल कम हो रहा है इस बात को लेकर कि मानव विहीन सीमाएं हो गई। इस पर लोकसभा में एक चिंतन मंथन नहीं हो रहा। हाँ, इतना जरूर हो रहा है कि उत्तराखंड को 64 लाख से 1,35,00,000 कर दिया और सांसद बंगालियों को मूल निवास, स्थायी निवास देने की बात कर रहा है। ये राज्य मांगा किस लिए गया था दिव्या? उत्तराखंड का इतना बड़ा भूभाग जहां विकास की नीति के नाम पर भ्रष्टाचार हमारी छाती पे चढ़ गया। लोकसभा में किसी सांसद ने यह अभी तक नहीं कहा है कि उत्तराखंड के अंदर विकास की, केंद्र के विकास की जो भी योजनाएं चलती हैं उसमें भूगर्भ वैज्ञानिकों की रिपोर्टों की अनदेखी हो रही है, जिस कारण पहाड़ों में घटनाएं घट रही हैं। मैं बता दीजिए, आज उत्तराखंड का प्रत्येक जनमानस ये महसूस कर रहा है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां मिलकर उत्तराखंड में धनबल पार्टी के नाम पर जनता को दिग्भ्रमित कर कर चुनाव तो जीत रही हैं, मगर इन 23 सालों में ट्रिपल इंजन की सरकार, जो भाजपा कहती थी हमको ट्रिपल इंजन की सरकार बना दीजिए, उत्तर प्रदेश में भी हम, दिल्ली में भी हम, उत्तराखंड में भी हम, जब ट्रिपल इंजन में होकर ये लोग हमारी परिसंपत्तियों का बंटवारा नहीं कर पाए तो आप समझ सकती हो इनकी लोकसभा की तैयारी क्या है। मैं बात खत्म कर रहा हूं दिव्या। मेरा यह कहना है, लोकसभा के सांसद का काम है उत्तराखंड के तमाम विकास की योजनाएं जो केंद्र की हैं उसको धरातल पे सही तरीके से उतारा जाए। तब हम मानते कि भाजपा के नेता ये कहते कि हमने केंद्र की इतनी योजना यहां लगाई। दिव्या, दुख होता है इस बात को लेकर कि केंद्रीय स्कूल जो बनने थे, कॉलेज बनने थे, ये इतनी राजनीतिक बेईमान पार्टियां हैं, इन्होंने हमारी यूनिवर्सिटियों को केंद्र को दे दिया। कहने का मतलब है जहां केंद्र के 500-700 कर्मचारी भर्ती होने थे, ये इन्होंने अपनी यूनिवर्सिटियों को केंद्र की बनाकर उत्तराखंड से यूनिवर्सिटियां खत्म कर दी और उसका परिणाम आपके सामने है। हम आज यूनिवर्सिटी का ढांचा कमजोर कर बैठे हैं, जिस कारण उत्तराखंड के प्रतिभावान बच्चे सही तरीके से शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, डीएवी में एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं। ये वो मुद्दे हैं जिनको लोकसभा पर बोला जाना चाहिए कि उत्तराखंड के मूल निवासियों के साथ अन्याय हो रहा है, भू कानून खत्म हो गया है, जल जंगल जमीन पर अधिकार नहीं है, किसान परेशान है, जंगली जानवर हमारे को मार रहे हैं, वन कानून में परिवर्तन। ये तमाम मुद्दों पर जब लोकसभा में जाकर कोई नेता बोल ही नहीं रहा है तो मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, ये तैयारी काहे की कर रहे हैं? लूट की, डकैती की, कर्ज में डुबाने की, उत्तराखंडियत को खत्म करने की? यही कारण है कि इन राष्ट्रीय पार्टियों की गलत नीतियों के कारण आज उत्तराखंड के अंदर 24 दिसंबर को उत्तराखंड का मूल निवासी अपने जमीर को जगाने के लिए आह्वान कर रहा है। फिर वो चाहे नरेंद्र सिंह नेगी हो, तमाम सामाजिक संगठनों ये कह रहे हैं कि भू कानून और मूल निवास यदि इस उत्तराखंड के अंदर नहीं लागू हुआ
तो उत्तराखंड के मूल निवासियों का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। यह विकास इन राष्ट्रीय पार्टियों ने किया है कि 23 वर्षों में हम अपने अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है और हम इसको मुद्दा बना रहे हैं। हम मुद्दों के दम पर चुनाव पर जा रहे हैं और लड़ेंगे। जीत और हार जनता के हाथ में है, मगर उत्तराखंडियत को खत्म करने के लिए जो काम भाजपा कांग्रेस कर रही है, हम गांव-गांव में नुक्कड़ सभाएं करके इनकी पोल खोल रहे हैं। बिल्कुल। राजेंद्र बिष्ट जी, जिस तरीके से यहाँ पर सम्मेलन हो रहे हैं, किसकी सियासत ज्यादा चमकती हुई नजर आ रही है आपको इन सम्मेलनों के द्वारा? क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी की बात कीजिए तो वो बहुत पहले से इस तरीके के सम्मेलन करती आई है और वो कंटिन्यूस सीरीज में चल रहे हैं। कांग्रेस कमोवेश उस कैटेगरी में अब आते जा रही है, चाहे वो सम्मेलन करने हो, सैनिकों से जुड़े हुए या फिर अपनी आवाज बुलंद करने हो।